बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीएस का एक टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है बैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज अ बैंकिंग? इसे नॉर्मल सेंस में ना लीजिएगा कि बैंकिंग, आप किसी बैंक में जा रहे हैं। तो बैंकिंग इज एक्चुअली अ फिनोमेना, जिस फिनोमेना के तहत रोड पर जाने वाली गाड़ी जब टर्न लेती है तो उसे मूव करने में आसानी होती है। देखें, जब कोई गाड़ी रोड पर जा रही हो तो फ्रिक्शन रोड की टायर्स को घूमने पर मजबूर करती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, अगर आप गाड़ी की बजाय लोकोमोटिव की एग्जांपल लें, लोकोमोटिव इज अ ट्रेन। रेलवे ट्रैक्स पर जब रेलगाड़ी चलती हुई जा रही होती है तो उस पर भी एक फोर्स होती है जो कि ट्रैक्स के साइड वे से इनर साइड्स ऑफ द रिम ऑफ द व्हील्स ऑफ द टायर्स जो होते हैं, जो कौन सी चीज कहलाती है, उसके टायर्स ही समझ लें, उस पर इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो घूमते हुए आगे जाते हैं। यहाँ कंफ्यूजन ये है कि जब गाड़ी लेवल रोड से टर्न करे या रेलगाड़ी लेवल रोड से टर्न करती हुई या ट्रैक से टर्न करती हुई जाए तो वो कौन सी फोर्स है जो उन्हें टर्न लेने में मदद देती है। देखिए, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ से कर्व्ड पाथ में कन्वर्ट करती है अपनी मोशन, तो एक फोर्स जो उसे घूमने पर मजबूर करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां मैंने दो फोर्सेस लिखी। एक जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर उसे घूमने पर मजबूर करती है। नंबर 2, लोकोमोटिव ट्रेन मूव करती है तो साइड वाइज फ्रिक्शनल फोर्स होती है ट्रैक्स की, जो कि व्हील के या रिम पर लगती है, उसकी इनर साइड पर, जिसे आगे बढ़ने में उसे मदद मिलती है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस काफी होती हैं सिर्फ सीधा ले जाने के लिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क ये है कि जब वो टर्न करें तो फिर क्या होगा। तो ये दोनों फोर्सेस टर्न करवाने के लिए काफी नहीं है। तो इसलिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो रोड को, मुड़ते हुए रोड को थ्रू सर्टेन एंगल रेज कर देते हैं, जिससे उसके इनर एजेस आउटर एजेस की निस्बत क्या होते हैं, नीचे रह जाते हैं। अगर मैं कहूं ये रोड है तो एक ये वाला हाथ मेरा इनर एजेस है और ये आउटर है, ये इस तरह से ट्रैक है, ये इनर एजेस, ये आउटर एजेस। आउटर एजेस को थोड़ा सा रेस कर दिया इनर एजेस की निस्बत थ्रू सर्टेन एंगल। दिस रेजिंग ऑफ आउटर एजेस विद रिस्पेक्ट टू इनर एजेस एट अ सर्टेन एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग। तो बैंकिंग इज अ फिनोमेना in which roads or railway tracks where outer edges are raised through then the inner edges making some inclination with the horizontal. इंक्लिनेशन का मतलब है किसी खास एंगल से वो ऊपर उठ जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल यहां देखिएगा, एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। इट इज अ स्ट्रेट रोड, ये उसका इनर एज है, जो आउटर एज है उसे सर्टेन एंगल पर ऊपर कर दिया है और वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पर है। अब गाड़ी जब यहां से टर्न करेगी तो उसके ऊपर एक्चुअली यहां पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक जो उसके टायर्स को घूमने में मदद देगी, एक्सेलरेट करवाएगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अभी हम कह चुके हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड अ कार और लोकोमोटिव a necessary centripetal force, उसे घूमने के लिए जो चाहिए। तो यहां पर एक और फोर्स आ गई, जो कौन सी चीज है, वेट के इस साथ दूसरी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि उस रोड के आउटर एजेस लगाएंगे जो कि ऊपर को उठ चुके होंगे। अब ये ऊपर वाला एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया एम से। अब जरा नोट कीजिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये भी काफी नहीं है घूमने के लिए, उसे मुड़ने के लिए, ऐसे समझ लें। अब यहां पर इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है जो इस तरफ को आ रही है, उसे एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। तो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कंपोनेंट ये होगा, ये कितने एंगल पर है वेट से नॉर्मल रिएक्शन, थीटा। जितना एंगल से रोड का एज आउटर ऊपर होगा, नॉर्मल रिएक्शन वेट से उतने ही एंगल पर होगा। अब मैं इसके दो कंपोनेंट्स बना देता हूं, एक ये कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा। ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा एन
cos theta. This is called vertical component. ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका नाम n sin थीटा होगा। अब देखें दो कंपोनेंट्स हैं, अब इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है जो इस तरफ गाड़ी को लाने में मदद देगा, जिसे मैंने O पॉइंट कहा, इसे समझ लें सेंटर। सर्कल में सेंटर होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होती है, बॉडी को घूमने के लिए चाहिए। तो अब यहां पर n sin थीटा जो है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब यहां से हमें यह पता चला कि जो n है इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट n cos theta and second component is n sin theta. n cos theta is called vertical component of normal reaction force और ये n sin theta है it is called horizontal component of normal reaction force। अब देखें जब गाड़ी रोड से टर्न लेगी वर्टिकल एक्सिस पे कोई मोशन नहीं होती, गाड़ी ऊपर को नहीं उठ जाती बल्कि उसने तो मुड़ना है। तो इसका मतलब है देयर इज नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो अब वाई एक्सिस पर आपको दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, पहला वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड। तो हम यहां से लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू 0। अब y एक्सिस पर कौन कौन से कंपोनेंट है, एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द वेट, दैट इज कॉल्ड n cos थीटा, और दूसरा है वेट इट इज ऑपोजिट टू n cos थीटा डाउनवर्ड, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, इनका सम 0। इस इक्वेशन को मैं लेबल कर देता हूं फर्स्ट। अब आ गई दूसरी इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट वाली फोर्स जो क्या कहलाएगी n cos थीटा विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब है y एक्सिस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, कैंसिल आउट हो गई। अब जो दूसरा कंपोनेंट है n cos sin थीटा वो इसे मजबूर करेगा घूमने पर, जिससे वो टर्न लेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि n sin थीटा एक्चुअली equal to centripetal force. This component provides a vehicle or locomotive a necessary centripetal force to rotate in a curved path या move in a curved path। अब एक्चुअली हुआ क्या यहां कि इफेक्टिव कंपोनेंट हमारा